अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान हूँ। ये मेरा चैनल U1 चैनल है। इसमें हम हेल्थ के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और वैसे भी जो भी जनरल इश्यूज़ हैं हमारी सोसाइटीज़ के उसको हम एड्रेस करेंगे। मैं फ़िलहाल तो बैंक में जॉब करता हूँ, लेकिन प्रीवियसली मुझे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो जितना मेरे पास मेडिकल का एक्सपीरियंस है वो भी मैं शेयर करूँगा। इसमें मैंने एक कैल्शियम जो है कि हमें नॉर्मल बाज़ार से मिल जाती है, एक ये कैल्शियम की एक मैंने इसमें मिक्स की है। आपको भी पता होगा, अक्सर आपने पिया होगा कैल्शियम का ये पानी, कैल्शियम मिला के तो काफ़ी टेस्टी एक मशरूब बनता है। आज मैं आपको कैल्शियम और विटामिन डी का जो कॉम्बिनेशन है, इनके आपस में क्या फ़ायदे हैं एक दूसरे से के साथ, ये किस तरह से अफेक्ट करके हमारी बॉडी पे असरअंदाज होते हैं, मैं आपको इसका अभी जितना मेरे पास इंटम है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये है कि कैल्शियम हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ब्लड के अंदर कैल्शियम का ख़ास लेवल मेंटेन होना चाहिए। जब भी कैल्शियम हमारी बॉडी ब्लड में कम होती है तो ब्रेन हड्डियों को ऑर्डर करता है कि वो हड्डियों से कैल्शियम उठा के ब्लड में लेके आए। तो जब हड्डियों के अंदर से कैल्शियम ब्लड में आती है तो हड्डियाँ भुरभुरी होनी शुरू हो जाती हैं, और जब हम कैल्शियम इनटेक नहीं करेंगे, कैल्शियम नहीं लेंगे, या किसी वजह से हमारी आंतों में से कैल्शियम जज़ब नहीं हो रही होगी या खून से हड्डियों में दोबारा फिट नहीं हो रही होगी, तो हड्डियों में से कैल्शियम निकल निकल के हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं, जिसको हम ऑस्टियोप्रोसिस कहते हैं। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। जैसे सुनते हैं ना कि कभी बुज़ुर्ग जो है वो उनको ज़रा सी भी चोट लगे तो वो गिरते हैं तो उनका वो फ्रैक्चर हो जाता है, तो ऑस्टियोप्रोसिस होता है। ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों को कैल्शियम, दूध, विटामिन डी बहुत ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर कैल्शियम को जज़ब करने की सलाहियत कम हो जाती है। 40 साल के बाद वैसे भी इंसान के अंदर कैल्शियम स्टोमिक से जज़ब इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो ज़्यादा कैल्शियम यूज़ करनी चाहिए 40 साल के बाद, और ताकि बुढ़ापे में हड्डियाँ कमज़ोर ना हों। और इसी तरह 40 साल के बाद डेफिनेटली वो तो आपको चले बात हो गई है। और दूध पिलाने वाली जो माएँ हैं उनको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनके लिए बहुत अच्छी है। उनको चाहिए कि कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दूध, भैंस का, गाय का, बकरी का, जो भी दूध अवेलेबल हो वो पिएँ। और इसी तरीके से जो बच्चे सुस्त हो या उनकी ग्रोथ ना हो रही हो, या उनको कैल्शियम लेवल भी चेक करवाना चाहिए कि विटामिन डी जो आपको मैं कह रहा हूँ ना, कोलिकैल्सिफेरॉल इन ड्रॉप डी, वैसे तो ये कंपनी है, इसका कंपनी का ब्रांड नेम है कोलिकैल्सिफेरॉल। किसी भी ब्रांड में आपको मिल जाए, इन ड्रॉप डी, डोपलेट 3, ये कोलिकैल्सिफेरॉल के कैप्सूल्स भी होते हैं और ये पीने वाले इंजेक्शन्स भी होते हैं। इससे ये होता है कि जो हमारी ब्लड में कैल्शियम है वो हड्डियों के अंदर जज़ब हो जाती है। ये एक्टिव विटामिन डी होता है। कोलिकैल्सिफेरॉल इज़ बेसिकली एक्टिव विटामिन डी। तो विटामिन डी जब एक्टिव भी नहीं होगा, फिर भी हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम खून में तो चली जाएगी, लेकिन वो हड्डियों में जज़ब नहीं होगी। तो उसके लिए अक्सर लोग हम धूप में नहीं बैठते, धूप नहीं लेते, तो सन की जो रेज़ होती हैं उससे भी हमारी स्किन के ऊपर जो विटामिन डी है वो एक्टिव फॉर्म में होता है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में या जहाँ लोगों के पास धूप इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वहाँ लोगों को ये विटामिन डी एक्टिव जो है ना, कोलिकैल्सिफेरॉल, ये लेना पड़ता है, ताकि कैल्शियम तो वो खाते हैं, कैल्शियम ब्लड में भी जाती है, लेकिन क्या होता है कि विटामिन डी जब एक्टिव नहीं होगा तो वो कैल्शियम ब्लड से हड्डियों में नहीं लगेगी, इसलिए क्योंकि वहाँ धूप नहीं होती, तो इसलिए वहाँ एक्टिव विटामिन डी नहीं बनता, तो इसलिए वो कोलिकैल्सिफेरॉल खाते हैं ताकि वो हड्डियों के अंदर कैल्शियम जाए। तो ये विटामिन डी और कैल्शियम का आपको मैं एक तालमेल मैंने बताया है। तो इसमें यह कि ये इकट्ठे यूज़ करना बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इसी तरह जैसे कि बच्चों में अगर बाज़ औक़ात देखा होगा कि टांगे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको, उनमें टांगे टेढ़ी हो जाती हैं, उसको रिकेट्स की बीमारी कहते हैं, रिकेट्स। उसमें भी ऐसा ही होता है कि हड्डियों में कैल्शियम नहीं जा रही होती, विटामिन डी की कमी होती है, और उनकी टांगें
सीधी ग्रोथ नहीं करती, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो उनको भी विटामिन डी देते हैं ताकि उनकी हड्डियों में कैल्शियम जज़ब हो जाए सही तरीके से। और बाकी कैल्शियम का जो एक फ़ायदा है कि ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। अगर इंसान का ब्लड प्रेशर बहुत लो है तो उसे कैल्शियम देंगे तो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ये खून की नसों को थोड़ा सा सुकेड़ता है, जो कि खून की ढीली नसें हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। तो कैल्शियम खाने से फ़ौरन एनर्जी आती है, खून की नसें टाइट होती हैं, इंसान की बॉडी में थोड़ी पावर आती है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। और ये जो हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं वो ज़रा ध्यान रखें, उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई हो सकता है, वो कैल्शियम अपने डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें या बहुत मुनासिब कभी कभार यूज़ करें। और ख़ास तौर पर जो विटामिन डी कोलिकैल्सिफेरॉल है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा भी सकता है, वो लोग ये कोलिकैल्सिफेरॉल जो विटामिन डी है ना, इसको ध्यान से यूज़ करें। ये तब भी यूज़ करें जब इनमें इस विटामिन डी की कमी हो, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा भी सकता है। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं उनके उनके बीपी के लिए इतना मसला नहीं है। और इसी तरह लो बीपी हो तो कैल्शियम उसको बढ़ाता है। और नमक, जैसे सोडियम क्लोराइड है, नमक 3-4 चुटकियाँ यूज़ कर लें अगर बीपी डाउन है, कैल्शियम खा लें या ओआरएस ले लें, उससे लो ब्लड प्रेशर का बड़ा अच्छा इलाज हो जाता है। और इसके साथ क्योंकि मैंने कुछ लिखा हुआ, मैं देख के भी पढ़ रहा हूँ। हाँ जी, बाकी ये है कि जो कैल्शियम है उसकी कमी से दांत दांत भी कमज़ोर हो जाते हैं, दांतों के अंदर ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, भुरभुरे हो जाते हैं, गिर सकते हैं। तो इसलिए अपनी कैल्शियम का बहुत ध्यान रखें। बाकी हमने वैसे सुना हुआ है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, कि कैल्शियम बॉडी के अंदर 100 से ज़्यादा अफ़ाल को चलाने के लिए मददगार साबित होती है। तो कैल्शियम या दूध, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी, इसको लाइट ना लें, ये पूरी हमारे जो बॉडी का ढांचा है ना उसको, और खून के अंदर अफ़ाल को, पट्ठों के लिए बहुत ज़रूरी है कैल्शियम। और इसी के साथ साथ जिन बच्चियों को पीरियड्स बहुत जल्दी आते हैं, मतलब 15-15 दिन के बाद पीरियड्स आ रहे हैं, 13-14-15 दिन के बाद, उन डेफिनेटली उनको फिर कमज़ोरी बहुत हो जाती है, खून की कमी हो जाती है उनके अंदर। तो उन्हें कैल्शियम यूज़ करवाएं, फ़ौरी तौर पे उनके पीरियड्स का जो है ना वक्फ़ा वो बढ़ जाएगा। वो तब 20 दिन, 25 दिन, 1 माह तक वो पीरियड्स आ जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जिन बच्चियों को पीरियड्स का बहुत ज़्यादा मसला हो। बाकी इसको कैल्शियम की बहुत ज़्यादती अच्छी भी नहीं है, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा कैल्शियम यूज़ करें, जिनकी सेहत अच्छी है, हड्डियों में कोई दर्दें नहीं हैं, हड्डियों में दर्दों से याद आया कि अक्सर ये आप जब विटामिन डी खाते हैं ना, कोलिकैल्सिफेरॉल, इंट्रॉप डी, इससे आपकी हड्डियों की अंदर दर्दें, पल्स डाउन है किसी की, बहुत लो ब्लड प्रेशर है, वो फ़ौरन आपको आराम आएगा। लेकिन ये कि ज़्यादा कैल्शियम यूज़ करने से जॉइंट्स के अंदर छोटे छोटे ज़र्रात इसके जम सकते हैं, जिससे आपको जॉइंट पेन शुरू हो सकती है। अपने डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें और इसको वक्फे वक्फे से यूज़ करें। जिनको अगर बहुत शदीद कैल्शियम की ज़रूरत है, वो 15 दिन रोज़ खा के फिर 2-3 दिन का गैप दे के फिर यूज़ करें। हफ्ते में 2 टिक्कियाँ इस तरह की या चबाने वाली वो यूज़ कर लें। और इसकी भी खुराक आपको जब लीफलेट खोलेंगे तो मिल सकती है। वैसे जो इसका इंजेक्शन है वो 1 महीने के बाद एक पी लें, या इसकी 3 माह के बाद या 6 माह के बाद भी एक इंजेक्शन पी सकते हैं। ज़्यादा कमी हो तो अपने डॉक्टर के मशवरे से इसको ज़्यादा भी यूज़ किया जा सकता है। सही है। और इसके अलावा ये कि इन सब बातों का जो सबसे बेहतरीन हल है वो ये कि ताज़ा दूध, अगर आपको कि ताज़ा खालिस भैंस का, गाय का, बकरी का दूध मिल जाता है तो वो जो है ना इन सब मसलों का हल है। जो कि हमारे मुल्क में ताज़ा दूध की बिल्कुल भी कहीं से हमें तो नहीं मिलता, कभी कहीं से ताज़ा दूध, उसमें पानी मिला होता है दूध में। अक्सर मेरा ख्याल है कि 1 किलो दूध है तो 1 किलो पानी होगा उसमें। तो वहाँ से हिसाब लगा लें कि बच्चों के अंदर कैल्शियम कितनी जाएगी और वो कितना ग्रो करेंगे, उनकी बॉडी, उनका ब्रेन कितना ग्रो करेगा। तो हुकूमत को चाहिए कि मुल्क के अंदर जो भी ये लोग दूध बेच रहे हैं केमिकल वाला या मिलावट वाला, उस पर बहुत सख्ती से पाबंदी लगाएं, सज़ाएं दें, ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे जनरेशन है, उनको किसी भी किस्म की कमी ना हो हड्डियों में,
और जहन की ग्रोथ के लिए कैल्शियम बड़ी ज़रूरी है आपकी। तो बाकी इंशाल्लाह ताला नई वीडियोज़ आती रहेंगी। काइंडली इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव बनाते रहें। क्योंकि ये मेरी पहली इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इंशाल्लाह जैसे जैसे चैनल चलेगा और भी इंस्ट्रूमेंट लेंगे इसके जो भी होते हैं, अच्छे कैमरे और अच्छे स्टैंड्स वगैरह, तो लाइटिंग सिस्टम, बैकग्राउंड, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ओके सर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।